नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। महाराणा प्रताप स्मृति समारोह की सफलता। 19 जनवरी 2025 को आयोजित महाराणा प्रताप स्मृति समारोह की सफलता में कहा कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। समारोह के संयोजक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह बबलू ने कहा कि हमने लगातार अन्य समाज के लिए ही काम किए हैं। सनातन धर्म को बचाने की ध्वजा लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। उसके बाद क्षत्रिय पुरोधा ही लगातार मुगल आक्रांताओं से लोहा लेते हुए सनातन धर्म को अभी तक बचाए रखा है। उसके बाद इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करने में भी हमारे समाज के मनुष्यों में अपना बलिदान दिया। वही राष्ट्र और सनातन की रक्षा के लिए क्षत्रिय समाज अपना बलिदान देने हेतु आतुर रहते हैं, लेकिन लगातार देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने समाज की अपेक्षा की है। हमारा जितना बलिदान इस राष्ट्र को सशक्त बनाने में है। महाराणा प्रताप स्मृति समारोह की सफलता के ही वही क्षत्रिय समाज सहित अन्य समाज के लोगों को खास करके गरीब गुरबों के हित में यह संगठन कार्य करेगा। ज्ञात हो कि 19 जनवरी को आयोजित महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में बिहार के PhD मंत्री नीरज सिंह बबलू, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एवं विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह, विधायक डॉक्टर राजू सिंह, विधायक चेतन आनंद, विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह, विधायक सोना सिंह सहित समाज के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के नेता आमंत्रित हैं। समारोह में दरभंगा जिला के प्रत्येक क्षत्रिय गांव के राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भाग लेंगे, जिनमें एक अलग उत्साह एवं जज्बा देखने को मिल रहा है। हर गाँव से केसरिया क्षत्रिय झंडा के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करने की सुनिश्चित की गई है और महाराणा प्रताप जी के विचार को हर हिंदू समाज तक पहुंचाने के लिए हम सभी संकल्पित होंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महामंत्री ब्रिजेश सिंह राठौर ने कहा कि मिथिलांचल की अघोषित राजधानी दरभंगा के विश्वविद्यालय से एक नया उत्साह एवं तरंग के साथ पूरे राज्य स्तर पर शक्तियों का दशा दिशा का नया इतिहास रचने का शंखनाद होगी। मिथिलांचल की ऐतिहासिक धरती पर जहां शहीद सूरज नारायण सिंह के जैसे कई वीर पुत्रों को धरती पर जन्म लेने के बाद राष्ट्रीय हित में अपने जीवन न्यौछावर किए, यह समारोह कई मायने में ऐतिहासिक एवं कल्याण हितकारी साबित होंगे। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में वीर योद्धाओं को इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद हो, बच्चों के बीच राष्ट्रीय धरोहर एवं उनके त्याग की जानकारी हो, महापुरुषों के जयंती एवं पुण्य तिथि पर राष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाएं, उनके वार्षिक कैलेंडर में भी अंकित किया जाए, हर कमिश्नरी एवं जिला मुख्यालय पर उनकी प्रतिमा निर्माण कराई जाए, जैसे कई विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा एवं प्रस्ताव पारित करने की संभावना है। समारोह के सफल आयोजन हेतु संपर्क अभियान एवं आमंत्रण यात्रा में आज मुख्य रूप से प्रोफेसर लक्ष्मेश्वर सिंह पप्पू, रामशंकर सिंह पप्पू, सागर सिंह करणी सेना, राणा नीलकमल युवा, अमरनाथ सिंह मुखिया, नवीन सिंह मुखिया, शशि सिंह राठौर, लाल बाबू राणा, चंदन सिंह, प्रवीण सिंह लुट्टी, अरुण सिंह परमार, संतोष सिंह खैरा, इंजीनियर चंदन सिंह, शरद सिंह, उज्जवल सिंह आदि सभी के नेतृत्व में आज हरच्चा, मैको, पत्ती, ददरवारा, निमैठी, कोरीगामा, सिरुआ, खैरा, अंदामा, पिपरा जैसे विभिन्न गांव में घूम कर आमंत्रण सह संपर्क अभियान चलाया गया, जिससे महाराणा प्रताप के विचारधारों को जन जन तक पहुंचाने हेतु संपर्क अभियान सहित आमंत्रण दिया गया। पूरी तिथि को मनाने के लिए महाराणा प्रताप एक बड़े योद्धा थे। पूरे देश नहीं पूरा दुनिया में उनका नाम था और हम लोग ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप ऐसे अगर क्षत्रिय वीर नहीं होते तो इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान होता। इस देश का नाम हम यही कहने आए हैं और अपने तमाम लोगों को संदेश देने आए हैं कि महाराणा प्रताप के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करें, संगठित रहे, मजबूती रहे और देश को मजबूत करने का काम करें। जाति जनगणना पे बोले हैं, फर्जी जाति जनगणना किया गया है बिहार में। क्या किया है? फर्जी जाति जनगणना किया गया बिहार में। देखिए, राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे देश के नेता हैं कि जिनको देश के बारे में पता नहीं, उनकी भौगोलिक स्थिति पता नहीं, राज्यों के बारे में पता नहीं, देश में क्या उगता है पता नहीं, देश में क्या बनता है इसके बारे में पता नहीं। कहते हैं कि आलू से सोना निकालेंगे, कहते हैं जलेबी का फैक्ट्री लगाएंगे। उनको क्या पता जनगणना का? कोई समझा दिया होगा कि भाई ऐसा कह देना है, उन्होंने ऐसा कह दिया। उनको कोई सच्चाई पता नहीं और जो यहाँ पर हुआ बिल्कुल राइट हुआ है। सिर्फ कहने से क्या होगा? और कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में?
राहुल गांधी जी बिहार में जगह तलाशने आए हैं। कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस आरजेडी के पीठ पर लटक करके अपना बेड़ा पार लगाना चाहता है, तो आरजेडी ने पल्ला झाड़ने के लिए तैयार हो गया। लोगों ने कह दिया है कि ये गठबंधन हमारा सिर्फ लोकसभा में था, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं है, इसलिए बेचैनी है। महागठबंधन में महा बेचैनी है, सब परेशान है और सब अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब एक और बात है कि जो अभी पशुपति पारस जो है, नीरज कुमार बबलू जिंदाबाद, रुको ना लालू प्रसाद यादव से मिले हैं, किस क्या राजनीतिक क्या देखिए, मिलना जुलना चलते रहता है। पशुपति पारस जी को एनडीए पार्टी ने, माननीय खास करके प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया, जो सम्मान उन्हें जीवन में कभी नहीं मिला। भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति पारस जी को। पशुपति पारस जी को विचार करना पड़ेगा कि हम सम्मान देने के साथ में रहेंगे कि किसी और के साथ में रहेंगे, वो उनको तय करना है। एक और बात आपने से बहुत अच्छी बात अपने समाज के लिए कहा है कि समाज को अपनी जो पुरानी जो रीति रिवाज से यूँ कहा है, आपने साफ तौर से कहा कि जो बंदूक है वो हमारी पहचान है। और हाँ बिल्कुल, बिना बंदूक के कुछ होता है क्या? बिना बंदूक के सुरक्षा हो सकता है क्या? हम बॉर्डर पर बंदूक रखते हैं ना, हम अपनी सुरक्षा के लिए अपना लाइसेंसी बंदूक रखेंगे, उसका आराम से साफ सफाई भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने रक्षा के लिए चलाएंगे। नहीं, क्षत्रिय समाज सब बार महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाते हैं, तो उसी के तहत जो है सो इस बार थोड़ा सा पुण्यतिथि मनाने का काम किया गया है। इसका आयोजन लगभग 10 दिनों से चल रहा था, सभी लोग इसका आयोजन करता था, होना भी चाहिए। बीच में 1-2 बार गैप भी हो गया था, माने आयोजन गैप छोटा हो गया, तो इसीलिए उसको बृहद किया गया है और उनका पुण्यतिथि मनाया गया है। आप देख ही रहे हैं, 18 प्रखंड से, गांव-गांव से क्षत्रिय समाज के लोग आए हुए हैं। महाराणा नाम ही काफ़ी है, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर नाम सुन के ही लोग आ जाते हैं। सब काम धाम के गाँव, टोला, गाँव, मोहल्ला, सभी प्रखंड से लोग आए। बिहार सरकार के मंत्री भी आए, नीरज जी, विधायक राजू जी भी आए और गोल्ड मेडलिस्ट सुरेशी जी आई, जो दिग्विजय बाबू की सुपुत्री हैं। तो इस तरह से आपने देखा, वीना जी सांसद आई, जो दरभंगा की धरती की ही बेटी हैं और दरभंगा के सारे लोग तो थे ही उनके स्वागत में। तो आज उन वीर पुरोधा जिनके नाम ही अपने आप में खून खौलाने के लिए काफ़ी है, उनका पुण्यतिथि था, आज भव्य रूप से मनाया गया है। युवा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए हैं, सभी लोग अपनी भागीदारी दिए हैं और आज एक बड़ा दावा करके गए हैं कि क्षेत्रीय को एकदम काफ़ी मतलब उत्साह और रिवॉल्वर भी रखना है और काफ़ी मतलब क्या इसका रिवॉल्वर का नाम हाँ, तो नहीं सुने हैं, जी, लेकिन महाराणा का हथियार था भाला, तलवार, हाँ। जो अपने आप में एक शौर्य गाथा गाता है। जो तलवार उतना वजन का तो अब आदमी भी नहीं होता है, 86 किलो का तलवार और 206 किलो का माने तलवार और 86 किलो का भाला लेकर के और कवच पहने हुए 7 फीट के लंबा, अब तो वैसा शरीर भी नहीं होता है। तलवार, और उन्होंने कहा पिस्टल या कुछ ऐसा हमने नहीं सुना, कहा जो अपने हथियार को तैयार रखो, मतलब कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो और उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करो, उनका ये कहना था। ये नहीं कहना था राजू जी पर, उन्होंने कहा कि लपड़ थप्पड़ चलाते रहना चाहिए, हवाई फायर करते रहना चाहिए। वही सांप वाला उन्होंने उदाहरण दिया, कोई हम पर फुफकारे, कोई हम पर ईंट फेंके, उसको पत्थर से जवाब देंगे ना। फुफकारना तो कोई खराब बात नहीं है, हम कोई लड़ने के लिए आएगा और हम चुप हो जाएंगे, हम बिना मतलब का लड़ाई नहीं करेंगे। इसका ये था कि बिना मतलब का लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमको छेड़ेगा तो छोड़ेंगे। ये क्या नाम? जय महाराणा। महाराणा प्रताप उन वीर पुरोधा को सतत नमन, उन्हें श्रद्धांजलि नमन, और सभी कोने कोने से आए हुए अतिथियों का, चाहे वो बिहार सरकार के एमएलए हों, मंत्री हों, या कोने कोने से आए हुए मजदूर भाई हों, किसान भाई हों, क्षत्रिय भाई हों, जो भी आए हैं, सबका अभिनंदन, वंदन और उन पुरोधा को सत नमन।